वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खास जिले की। जी हां, यूपी में बांदा जिले को काटकर चित्रकूट जिला 6 मई 1997 को अस्तित्व में आ गया था, लेकिन शुरू में ही इसे छत्रपति शाहू जी महाराज नगर नाम दिया गया। 4 सितंबर 1998 को इसे चित्रकूट नाम दिया गया। कहा जाता है कि यहाँ राम ने वनवास के 11 साल बिताए थे। उत्तरीय विंध्य श्रृंखला में यह क्षेत्र पावन स्थल है और अपनी प्राचीनता, ऐतिहासिकता और प्राकृतिक के सौंदर्य के साथ है। माता अनसुईया, ऋषि अत्रि और कई ऋषियों की यह भूमि धर्म संस्कृति के लिए जानी जाती है। इसके महत्व को देखते हुए चित्रकूट अपने विकास और उन्नति के लिए कई बातों की अपेक्षा करता रहा है। यहाँ बहुत कुछ समस्याएं भी हैं जिस पर हम आज की चर्चा को करेंगे और सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आलोक पांडे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ सत्य प्रकाश द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ मीरा भारती है, जिला पंचायत सदस्य है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आलोक पांडे जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि चित्रकूट की अगर हम बात करें तो आज भी चित्रकूट को देखा जाए तो एक जो विकास की दृष्टि से जिला होना चाहिए उसमें अभी कमी है। और यहाँ तक कि अगर आप देखें पांडे जी, सबसे महत्वपूर्ण बात एक और कि पर्यटन की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके बाद भी पर्यटन के क्षेत्र में लोग आज भी ये कहते हैं कि वहां पर उस तरीके का पर्यटन अभी तक नहीं आया। क्या कहेंगे आप जी? धन्यवाद संजय जी, और आपके माध्यम से आपके चैनल को देख रहे सभी दर्शकों को भी मैं नमस्कार करता हूं। और आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा लाइव रखी है, इसके लिए मैं आपके चैनल का भी उत्साह धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन करता हूं। देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण काम था कि पर्यटन समृद्धि का मार्ग सुनिश्चित कर सकता है, इसकी दिशा तय करने के लिए सरकारों का मन बनना चाहिए था और पूर्ववर्ती सरकारों ने उस दिशा में उतनी गंभीरता से नहीं सोची। लेकिन जब से 2014 के बाद केंद्र में एनडीए 2 जो बना नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसने संस्कृति से समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने के लिए नीतिगत निर्णय लिए हैं। और नीतिगत निर्णयों की प्रक्रिया में ही राम सर्किट की योजना बनी और राम सर्किट आज धरातलीय स्वरूप ले रहा है। उसका एक फेज लगभग, पहला चरण उसका लगभग पूरा हो रहा है और ये अयोध्या से चलकर धनुषकोटी तक जाएगा और उसके आगे श्रीलंका जुड़ेगा। अर्थात सरकार ने एक दिशा सोची और भगवान राम चित्रकूट में अपने वनवास काल के 14 वर्षों में से लगभग 12 वर्ष, 11 वर्ष 7 मास 18 दिन भगवान राम चित्रकूट में रहे। तो जिस प्रकार अयोध्या के विकास के लिए सरकार संकल्पित है, ठीक उसी प्रकार, उसी के समानांतर चित्रकूट के विकास के लिए भी सरकार के पास इच्छा शक्ति है, एक रोड मैप है और इसीलिए राम सर्किट का विकास बड़ी तीव्रता से जारी है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने जितनी उपेक्षा की, वर्तमान सरकार पूरी गंभीरता के साथ इस दिशा में काम कर रही है। और केंद्र सरकार के साथ उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की आदरणीय योगी जी की सरकार भी कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम ताल मिलाते हुए मार्च कर रही है। और मैं ये कहूं कि पूर्ववर्ती सरकारों के मुख्यमंत्रियों का उत्तर जनपद चित्रकूट में प्रवास अगर पूरे 5 साल में एक बार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन पिछले 5 सालों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 बार के लगभग 8 बार चित्रकूट आए और हर बार कुछ न कुछ देकर गए। और जैसा कि आपने कहा कि अपार संभावनाएं हैं पर्यटन की, तो पर्यटन की अपार संभावनाओं को जोर देते हुए भाजपा सरकार ने प्रयास किए हैं, जिसके लिए वो धन्यवाद की पात्र है। हाँ, अभी मतलब आलोक जी, आपको लगता है कि इस बार चित्रकूट भी मेन जो है मुख्य जिलों में शामिल हो जाएगा विकास की दृष्टि से या पर्यटन की दृष्टि से अगर हम कहें तो? देखिए संजय जी, विषय ये है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने इस दिशा में सोचा ही नहीं। मैंने पहले ही कहा कि केंद्र की सरकार ने गंभीरता पूर्वक लिया और एस्पेशल डिस्ट्रिक्ट्स में चित्रकूट को रखा। मतलब चित्रकूट को जो जरूरत थी उस दृष्टि से उसका विकास हो, इसके लिए चिंतन किया। अब ये सरकार अगर गंभीरता पूर्वक उसे उस दृष्टि से रखती है,
अभी केंद्र सरकार के माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी चित्रकूट का दौरा करके गए और विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के विषयों का धरातली परीक्षण किया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि धरातली परीक्षणों में अगर कोई कमी थी तो उन्होंने तथ्यों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर तुरंत पूरी जिले के प्रशासन के साथ चर्चा भी की और कहीं कोई गलती हो तो उसको पकड़ा भी। अर्थात सरकार पूरी गंभीरता से प्रयास कर रही है और मुझे आशा है कि जिस प्रकार अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम दीपावली पर होता है, इस बार मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयासों से चलिए बिल्कुल, और होना भी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चित्रकूट बहुत खास है। सत्यप्रकाश द्विवेदी जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सारी चीजें आपने देखी है। जैसे कि हम देख रहे थे कि वहां पर पलायन भी बहुत ज्यादा था, उसके अलावा आज भी पानी की समस्या को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। उसके अलावा जो खेती की दशा है उसे लेकर आप क्या कहेंगे और आपको क्या लगता है, क्योंकि आलोक पांडे जी ने तो बताया कि वास्तव में जो पिछली गलतियां हुई हैं शायद इस बार नहीं होगी और इस बार मुख्य धारा में चित्रकूट आ जाएगा। आप कैसे देखते हैं जी? का जो महत्व है पूरी दुनिया में, तो हम पूरी दुनिया में भगवान राम के जयकारे लगते हैं, राजा रामचंद्र की जय। लेकिन चित्रकूट एक ऐसा स्थान है जहां राजा रामचंद्र की जय के नारे न लग करके सिया और रामचंद्र की जय लगते हैं और यहाँ बनवासी राम की पूजा होती है जी। क्योंकि यहाँ भगवान राम ने जो वनवास का अपना समय काटा तो देवी सीता और भगवान राम यहाँ सबसे अधिक समय तक रहे हैं, तो इसलिए यहाँ वनवासी राम की पूजा होती है। और जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ तब ये माना जा रहा था कि चित्रकूट का विकास अब होगा पर्यटन स्थल के रूप में ज्यादा, लेकिन पूर्व में ऐसा रहा कि ये तत्व प्रभावित क्षेत्र बहुत रहा। बड़े बड़े डकैत यहाँ उत्तर प्रदेश के नामी गिरामी डकैत यहाँ पे रहे, ददुआ, टिकिया, बबली, तो इस क्षेत्र के पर्यटन विकास में बहुत बड़ी बाधा पूर्व में डकैत रहे, चाहे किसी की सरकार रही हो। पहले यहाँ पूर्ण बहुमत से बसपा की सरकार रही पिछले 15 सालों में, फिर सपा की सरकार आई, उसके बाद फिर अभी पिछली बार भाजपा की सरकार आई, इस बार फिर रिपीट हुई। तो हमारा ऐसा मानना है कि सबसे बड़ी बाधा जो है कि डकैत रहे हैं, क्योंकि जब पर्यटक बाहर से आएंगे, जब उनके मन में खौफ होगा तो आपके यहाँ आएंगे ही नहीं। और रही बात स्थानीय स्तर की समस्याओं की, तो जैसे आपने कहा तो पाठा क्षेत्र में पेयजल समस्या बहुत, अभी समय गर्मी शुरू हो गई है तो पाठा में पेयजल समस्या शुरू हो चुकी है और किसानों के लिए स्थानीय स्तर पर अन्ना प्रथा बहुत ही कष्टदायी है। यहाँ के जो अन्ना पशु है वो किसानों की फसल नष्ट कर देते हैं और साथ ही रोजगार में ही इसलिए पलायन का मुद्दा है। तो इन्हीं सब चीजों के कारण जो नीति आयोग द्वारा पूरे देश में 100 सबसे पिछड़े जिले चिन्हित किए गए हैं, उनमें से एक हमारा चित्रकूट भी है। मतलब संसाधनों के लिहाज से, विकास के लिहाज से, हर लिहाज से पिछड़ा है। इसी वजह से नीति आयोग ने भारत सरकार द्वारा जो चिन्हित किया था उसमें चित्रकूट को भी शामिल किया गया था। अब सरकारें प्रयास कर रही हैं, लेकिन अभी तक चाहे यहाँ अन्ना प्रथा का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो और पेयजल का भी हर घर हर जल योजना शुरू की गई है, लेकिन अभी अमल में वो आया नहीं है, लोगों क्या पहुंचा नहीं। तो अभी इस बात की गर्मी शुरू हुई है हमारे यहाँ, पिछले कई दिनों से 45 डिग्री के ऊपर तापमान। अच्छा सत्यप्रकाश जी, अगर आप देखें, क्योंकि आपने डकैतों की बात की, लेकिन जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर पूरी सरकार दोबारा आई है, आप देखें कि सबसे अहम जो मुद्दा था कानून व्यवस्था ये था, तो अब वहां चित्रकूट में क्या स्थितियां आपको लगती है कि क्या सरकार के वो प्रयास पर्याप्त हैं वहां पर जो वास्तव में होने चाहिए? नहीं, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ जो सबसे बड़ा डकैत था 5 लाख का इनामी दत्तू गौरी यादव, वो भी पिछले साल मारा गया, भाजपा की सरकार में ही मारा गया। तो अब ये क्षेत्र पिछले साल से दस्त मुक्त कहा जा सकता है, मतलब इस इलाके में डकैत नहीं बचे हुए हैं। तो अब कितनी गति से भाजपा सरकार यहाँ पर पर्यटन का विकास करेगी, ये देखने वाली बात होगी। जैसे अन्ना प्रथा के लिए भी तमाम गौशालाएं बनाई गई हैं, लेकिन कागजों में बात अलग है, लेकिन धरातल पर उसका कितना अमल होगा। जैसे अब भय मुक्त माहौल हो चुका है डकैतों के मारे जाने के बाद, तो अब ये प्रदेश सरकार किस मंशा के साथ यहाँ पर कितना विकास कर रही है, पर्यटन क्षेत्र में कितना, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और ये वास्तविकता भी है कि अब देखना होगा कि चित्रकूट वास्तव में चित्रकूट कब कहलाएगा, ये एक बहुत बड़ी चीज है। हमारे साथ सभासद हैं सुशील श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
सुशील जी, क्या लगता है आपको नगर की स्थिति को लेकर? सर, नगर में विकास के नाम में शून्य, केवल जो सरकार भाजपा की है वो केवल ढिंढोरा पीट रही है। और यहाँ पर अभी पिछले कार्यकाल में और जो भाजपा सरकार का जो शासनकाल था, वर्तमान शासनकाल में जो अभी चल रहा है, विकास के नाम में यदि आप 5 करोड़ रुपए लाए तो इनके जो जनप्रतिनिधि हैं वो 5 करोड़ में अपने दरवाजे में 4 करोड़ का काम कराते हैं। तो इस शहर का या ग्रामीण का, नगर का विकास कैसे होगा जो उन्हें अपना घर देखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि नगर में काम नहीं हो रहा? नगर में काम भी नहीं हो रहा और नगर में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। गौशाला जो बनाई गई है शासन की, उससे गोबर तक ले जाते हैं। जब यहाँ के जो भाजपा के जनप्रतिनिधि नगर पालिका में बैठे तो आप हैं, सभासद रहे हैं, वहां धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करते अपने चेयरमैन के नहीं खिलाफ? धरना सर, हमने 3 बार धरना प्रदर्शन किया, आत्मदाह की कोशिश की, पर सरकार जांच जो फाइलें हैं वो अपने बिल्कुल प्रभाव और दबाव आपने में सब फाइल कुछ किया, उसके अत्याधिक बाद भी लोग वोट दे देते हैं बीजेपी को ही। बीजेपी को वोट क्या दे देते हैं, दबाव में डालते हैं। क्योंकि अब जो चुनाव होंगे ये वोट ये मशीन का नहीं है, इस बार बैलेट पेपर सुशील जब होंगे तब समझ में आ जी, जाएगा। दबाव में आजकल कोई वोट नहीं देता। बताइए, आपको दबाव बनाए, आप देंगे बीजेपी को वोट? नहीं, कभी नहीं देंगे हम लोग तो बीजेपी फिर को वोट। तो जब आप पे दबाव बना के वोट नहीं लिया जा सकता तो दूसरे लोग कैसे वोट दे देंगे? चलिए, विकास के नाम में ढिढोरा पीट के, मतलब एक प्रोपेगेंडा करके ये लोग वोट लेते हैं। नहीं तो क्या होना चाहिए अभी जिले में, क्या चाहिए आपको बताइए? जिले में सर ऐसा देखिए, ना तो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना कोई मेडिकल कॉलेज है, और जो सरकारी अस्पताल है, पिछले 5 वर्षीय भाजपा सरकार थी, आगे अभी भाजपा सरकार है। यहाँ पर यदि कोई भी मरीज पहुंचता है तो मतलब 1 घंटे बाद उसको रिफर सेंटर, ये रिफर सेंटर है। तो ऐसी कौन सी योजना सरकारी हमारे नागरिकों के लिए कोई सुविधा नहीं है सर। अच्छा, हाल में एक लेडीज की भी मौत हुई है, बच्चा उसके मतलब हुआ और डॉक्टर तक उपस्थित नहीं रहते हैं। ऐसा कौन सा विकास यहाँ कर रहे हैं? तो क्या चाहिए आपको ये बताइए? हमें नगर का विकास चाहिए और ये जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिस दिन ये भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा, नगर का अपना आप विकास हो जाएगा। चलिए, भ्रष्टाचार पर भी बात होनी चाहिए, इसका जवाब भी ले लेंगे। मीरा जी, आप जिला पंचायत सदस्य हैं और बहुत अच्छे से गांव की स्थितियों को देखती हैं। अगर वर्तमान में हम मीरा जी बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़कें हैं या जिस तरीके के आवास दिए जा रहे थे उन्हें लेकर क्या स्थितियां अब वर्तमान में आपको लगती है? जी, सबसे पहले तो मैं सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ, सभी से नमस्ते करती हूँ, जय भीम नमो बुद्धाय। और आज शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि सबसे ज्यादा बालिकाओं को ही दिक्कत होती है। और जैसे जिले में एक नवोदय विद्यालय खुलता है तो बहुत अच्छा पढ़ाई नवोदय विद्यालय में होती है, राज्य की बालिका विद्यालय। तो मुझे तो लगता है कि हर ग्राम पंचायत में एक होना चाहिए। और रही बात इस सरकार में तो स्वास्थ्य तो ना के बराबर है। आज अभी देखा गया तो अभी 2-3 दिन ही हो गए कि एक लड़की की घटना, मतलब एक महिला की मौत हो गई, वो पड़ी रह गई। उसको कहे कि हम लोग ऑपरेशन करेंगे और सीएमएस भी गए वहां डॉक्टर को लेने और उसके परिजन भी गए और डॉक्टर वहां नहीं पहुंचा, उस महिला की मृत्यु हो गई। तो ये तो स्वास्थ्य विभाग की ऐसा मतलब इतनी घटिया सोच है कि पता नहीं क्या है। और बराबर जब कोई डिलीवरी होती है वहां बराबर पैसा लिया जाता है, अगर कोई साइन करवाना होता है तो 10-10, 20-20 हजार रुपए लेते हैं। ये मतलब ये समस्याएं हैं। खैर मैं ये सब आज को उठाती रहती हूँ। और जैसे ग्रामीण समस्याएं तो इतनी ज्यादा हैं कि तो मुझे तो नहीं लगता कि कभी निदान होता है। जो सरकार की योजनाएं होती हैं, अब देख ले कि युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़ लिख तो लिए हैं पर पूरे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, जिसमें बढ़कर और फैक्ट्री छोटे छोटे लघु उद्योग होना चाहिए कि जो पलायन लोग करते हैं तो पलायन न हो। और अपने पाठा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पानी के लिए होती है, क्योंकि वहाँ ज्यादा रिबोर नहीं रहते हैं और वहाँ पानी, और जो ये पाइपलाइन भी जाता है सप्लाई वाला, ये भी ध्वस्त पड़े हुए हैं। इसमें आज तक कोई निगरानी नहीं की गई, न तो इसमें काम शुरू हुआ। अच्छा, एक बात बताओ मीरा,
मेरा एक चीज बताइए आप, क्योंकि बात यह है कि चित्रकूट जिले की बात हो रही है, आपके क्षेत्र की भी बात हो रही है, वो कमियां कहां से आई? इतने वर्ष हो गए, वहां सरकारें रही, बहुत जी। कुछ रहा, जिला भी जी। वो बना, उसके बाद भी अगर ऐसे हालात रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? पाठा क्षेत्र में जो सरकार की सुविधाएं होती हैं वो एक भी नहीं पहुंचती। और किसानों को लेके अगर देखें तो अन्य जानवरों से बहुत किसान परेशान है। अब क्या क्या बताएं आपको, इतनी ज्यादा हालात इस समय खराब मैं है। आपसे इस समय पूछने तो के लिए ही बिजली बैठे हैं को मीरा लेके जी, अगर देखा बताइए जाए, कि इसका जिम्मेदार कौन है, कौन रहा? इसकी जिम्मेदार सरकार है, आखिर क्यों नहीं है? अपने जो प्रशासन में बैठे हुए हैं, जो नहीं, जो आपके सरकारी जनप्रतिनिधि लोग हैं, वो लगातार क्यों चुन नहीं के जाते आए हैं, ग्रामीण में? आप ये बताइए, आप खुद एक जनप्रतिनिधि हैं, आज आप जी। बैठे हैं, आप आवाज उठा रहे हैं, तो आपके इतने सारे जनप्रतिनिधि चुन के लगातार आए हैं, उन्हें क्यों नहीं सोचा उन्होंने कि वहां स्थितियां ऐसी हैं? तो वो जिम्मेदारी तो सिर्फ सरकार की वोट कैसे? मांगने जाते हैं, वोट मांगने की सिवा फिर इसके बाद क्षेत्र में नहीं जाते। क्या समस्याएं है, क्या नहीं है, हमसे आप पूछिए। हम तो समस्याओं को लेके आवाज उठाते हैं। हाँ। और हमारे ऊपर राजद्रोह जैसे मुकदमे लगते हैं। 6 मुकदमे वर्तमान में झेल रही हूँ। क्यों झेल रही हूँ? क्योंकि मैं एक गरीब शोषित पीड़ित समाज की आवाज उठाती हूँ, इसलिए मुकदमाएं लग रहे हैं। अच्छा मेरा ये बताइए, आपको क्या लगता है, क्या चाहिए जिले के अंदर जिससे जिले का विकास और आगे हो सके? वर्तमान में अगर प्रशासन को देखा जाए तो प्रशासन एकदम ना के बराबर है। अभी मऊ क्षेत्र में एक घटना हुई, मर्डर हुआ और आरोपी को गिरफ्तार करके रातों रात पैसा लेके छोड़ दिया गया। क्या यही होना चाहिए? यही कानून है? क्या यही बीजेपी सरकार कर रही है? कुछ काम अच्छे हैं, मानते हैं, पर अगर मर्डर जैसे एक गरीब के ऊपर मर्डर हो जाए तो उसमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चलिए, होती। कुछ काम आखिर अच्छे हैं क्यों? ये तो आप मानते हैं फिलहाल, जी। और क्या अच्छे काम होने चाहिए, क्या मांगेंगी आप? अगर आज आपको कहें कि देखिए, भाई आपको यहाँ पर आपके क्षेत्र के विकास के लिए क्या जरूरी है, क्या चाहिए? सबसे पहले तो ये चाहिए कि छोटे छोटे लघु उद्योग होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा चित्रकूट के लोग पलायन करते हैं। हैं? और स्वास्थ्य में कड़ा प्रशासन होना चाहिए, कड़ाई आना चाहिए। जो बीच में ये पैसा कमा रहे हैं, डिलीवरी होने पे अगर कोई अपना सर्टिफिकेट बनवाने जाता है उसमें 20 हजार चलिए, रुपए स्वास्थ्य मांगते हैं। सेवाएं सही होनी चाहिए। हाँ। और युवा ग्रामीण सड़कों की क्या स्थिति है? ग्रामीण सड़कों की तो यहाँ तो शहरों में सड़कों की हालात तो अच्छी है, पर ग्रामीण क्षेत्र की जो सड़कें हैं ना, वो इतने गड्ढे हैं। तो मुझे तो लगता है कि जब बरसात आती है तो तालाब की कमी नहीं होती, इतने सड़कों चलिए, में तालाब। आलोक पांडे जी, कुछ चीजें हैं, आप देखें लगातार लोगों के अपने अपने रोष होते हैं। ये अलग बात है कि वो ये भी मानते हैं कि कुछ अच्छे काम हुए, क्योंकि समय अभी 5 ही वर्ष हुए हैं और अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि चित्रकूट जिला इतना महत्वपूर्ण जिला था, उसके अंदर अगर ये हालात रहे तो इसे सही करने में भी समय तो लगेगा ही। लेकिन आपको क्या लगता है कि कितना समय और लगेगा, और वास्तव में जो शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण सड़कों की स्थिति है उसे सुधारने के लिए प्रशासन को क्या करना चाहिए? संजय जी, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूर्व में 14 साल उत्तर प्रदेश में जातिवादी वंशवादी राजनीति करने वाले राजनीतिक दल की सरकारें नहीं, जैसा कि सत्यप्रकाश वैश्रव ने कहा, पहले आदरणीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व की एक सरकार रही, फिर आदरणीय मायावती जी के नेतृत्व में एक सरकार रही, और फिर उसके बाद विदेश से शिक्षा लेकर आए आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में एक सरकार रही। इन सरकारों ने जनपद चित्रकूट के बारे में कभी सोचा ही नहीं, और अगर सोचा भी तो क्रियान्वयन किया नहीं, और अगर क्रियान्वयन किया तो भ्रष्टाचार की बलिवेदी पर वह क्रियान्वयन दम तोड़कर रह गया। अभी जैसा कि मीरा जी बड़ा गंभीरता से उठा रही थी, वह इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लोकल सरकार है, अभी अन्ना पशु की बात उन्होंने की, तो लोकल पैसा जो कमाया गया वो सरकार के खाते में जमा हुआ, आखिर शिक्षा पे क्यों? खाली मीरा सुन लीजिए, जब आप बोले तो सबने सुना आपको। जी, मैंने गंभीरता से सुना है, आप अपनी बात रख चुकी, मुझे रखने दीजिए विषय जी। मेरी बात भी सुन लीजिए। तो जैसा कि मीरा जी ने स्वीकार किया कि कुछ काम अच्छे हुए, चलिए, मतलब इनकी दृष्टि में कुछ तो हुआ है, मतलब शून्य से जो कुछ हुआ वो कुछ इन्होंने अगर 10 के पैरामीटर पर ये कोई नंबर देना चाहे 2, 4, 6, तो वो पूर्ववर्ती सरकारों के शून्य से
कई गुना। लेकिन आलोक जी, एक बात तो है कि जो बात करी है हॉस्पिटलों में अगर इस तरीके की बातें हो रही हैं, ये महत्वपूर्ण एक मुद्दा बन जाता है, कहीं ना कहीं इस पर एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में गौशालाओं का कॉन्सेप्ट ही नहीं, अवैध स्लॉटर हाउस का कॉन्सेप्ट था। उत्तर प्रदेश में सरकार बनी भाजपा नेतृत्व की, तो उसने अवैध स्लॉटर हाउस बंद किए और गांव-गांव गौशालाओं का संचालन शुरू किया। जो गांव की सरकार है, सरकार सिर्फ उसकी फाइनेंशियल ऐड करती है, उसका जो रख रखाव है, उसका क्रियान्वयन है, वो गांव की लोकल सरकार को करना है। गांव की लोकल सरकार मतलब ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, इनके समन्वय से ग्रामीण स्तर पर काम होते हैं। हाँ, जिला पंचायत की आपने बात सही कहा, किसी हमें पहली- उसका पैसा मिलेगा पहली तो बात- हम विकास चलिए करेंगे। आलोक जी, कहीं ना कहीं कुछ जगह अभी पहले और मैं आवश्यकता है कार्य की, और वास्तव में चित्रकूट में जिस तरीके से सभी लोग कह रहे हैं, पूर्ववर्ती इतना ज्यादा बजट नहीं आ रहा है, बजट वहाँ से तो पास हो जाता है, बजट ही नहीं। हमसे पूछिए ना, हम जिला पंचायत सदस्य है, बजट ही नहीं आया है। 50 लाख का बजट दिया गया, कितनी रोड हम बनवा दे बताइए। पूर्ववर्ती सरकारों से ज्यादा बजट आ रहा है। पूर्ववर्ती नहीं, हम वर्तमान की सरकार ने क्या क्या वादे किए थे, शिक्षा पे काम करेंगे, शिक्षा आज कितनी पिछड़ी। चलिए बहुत सारी चीजें हैं आलोक जी, मीरा जी बहुत सारे सवाल हैं, अभी भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि जो मुद्दे हैं उनका समाधान होना चाहिए, और समाधान होना इसलिए भी जरूरी है कि चित्रकूट को उसकी एक पहचान मिले। आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चित्रकूट जिले का विकास यहाँ के जीवन स्तर को तो उठाएगा ही, साथ में ऐतिहासिक ये जो धरोहर है, जो पावन नगरी है, इसमें पर्यटकों को भी बढ़ावा देगा, और कहीं ना कहीं पर्यटन की दृष्टि से भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा जो भी क्षेत्र के कार्य हैं उस पर भी गंभीरता से जनप्रतिनिधियों को विचार करना चाहिए। इस ग्रामीण भारत के खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।